नमस्ते। मेरी बहुत लोगों के साथ व्हाट्सएप डिस्कशन होती रहती है जहाँ पे ज्योतिष के कई सवाल जो हैं वो आते हैं और पिछले हफ्ते इसी प्रकार की एक चर्चा एक हमारे मित्र के साथ हो रही थी, जहाँ पे वो मेरे से ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि जब हम एजुकेशन देखते हैं तो उसको हम कुंडली में किस प्रकार से देखते हैं। तो जो ये मेरी डिस्कशन हुई उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए जो हमारे को राव सर ने मेथोडोलॉजी सिखाई थी भारतीय विद्या भवन में। तो उसके बेसिस पे मैं आज एक ये वीडियो कर रहा हूँ। देखिए अभी अगर आप देखेंगे तो स्क्रीन पे एक आप ये चार्ट देख सकते हो, जिसके अंदर मैंने एजुकेशन को अगर आप देखेंगे तो ब्रीफली डिवाइड किया हुआ है कि कौन-सा प्लैनेट क्या एजुकेशन देता है। तो देखिए ये बहुत पुराना चार्ट है, आई थिंक लगभग 99 या 98 का होगा। अब तो फ़ील्ड्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो उस ज़माने में जब मैं पढ़ रहा था तब मैंने ये बनाया था। अब इसको मैंने एक फ़ॉर्मेट में बना दिया ताकि आप लोग थोड़ा-सा इसको समझ सकें। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो हमने एजुकेशन को 3 डिविज़न्स में बाँटा हुआ है यहाँ पे। एक तो है, सबसे पहले आप देखेंगे नॉन टेक्निकल, जो जनरली आपको जो बेनिफिक प्लैनेट्स होते हैं वो देते हैं। अगर मेजर प्लैनेट कोई आपका बेनिफिक है और वो दूसरे प्लैनेट्स के साथ कंबाइन कर रहा है तो किस प्रकार से वो आपको देगा। एक है हमारी सेमी टेक्निकल फील्ड, इसमें हमने मंगल को डाला हुआ है, और तीसरी है जिसको हम टेक्निकल फील्ड बोलते हैं। तो अगर आप देखोगे तो जो डिवीज़न है तो आप देखेंगे कि नॉन टेक्निकल में सूर्य से हमने पॉलिटिकल साइंस ली हुई है, चंद्र से फाइन आर्ट्स लिया हुआ है, मंगल से लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन ये लिया हुआ है, बुध से इकोनॉमिक्स ली हुई है, गुरु से लिटरेचर, हिस्ट्री। अब यहाँ पे आप वेद भी ले सकते हो। ज्योतिष जो है वो टेक्निकल में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ मैं। शुक्र जो है उससे लिटरेचर, म्यूज़िक, डांस, फाइन आर्ट्स, यानी हर प्रकार के जो शास्त्र हैं वो शुक्र से लिए जाते हैं। शनि जो है यहाँ पे वो लेबर और लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। राहु जो है वो प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेजेज़, यानी आपको कितनी भाषाएँ आती हैं। और मैं इसको इस प्रकार से भी देखता हूँ मॉडर्न टाइम्स में कि आप किस प्रकार से लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हो अपनी वाणी से, वो भी राहु में आ जाता है। जो लोग भी स्पीकिंग रिलेटेड प्रोफेशंस में हैं, वो सब राहु से आ जाता है। केतु जो है फॉरेन लैंग्वेजेज़ को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। सेमी टेक्निकल में जैसे मैंने बोला था कि हमने कम फील्ड्स डाली हुई है, तो यहाँ पे रियल एस्टेट आ गई, टाउन प्लानिंग आ गई, वो हमने मंगल को दिया हुआ है। इसमें इसको अपडेट करने की नीड है, बट मेरे पास अभी समय इतना नहीं था और जो मेरे पास अवेलेबल था मैंने वही आप लोगों को इस समय दिखा रहा हूँ। टेक्निकल फील्ड अगर आप देखोगे तो जो सन है वो मैथ्स देता है, फिजिक्स देता है। चंद्र जो है लिक्विड रिलेटेड, यानी केमिस्ट्री या कोई भी आप किसी भी प्रकार के केमिकल के साथ अगर काम कर रहे हैं तो वो चंद्र देता है। बुध इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईटी इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ें बुध को दी हुई हैं हमने यहाँ पे। गुरु को एमबीए, कॉमर्स, इस तरह की फील्ड्स दी हुई हैं। शुक्र को बॉटनी दी हुई है, वनस्पति जिसको हम बोलते हैं। शनि को इंजीनियरिंग दी हुई है, अगेन मेडिसिन में भी शनि का रिलेशन आ जाता है। राहु को मैथ्स दिया हुआ है हमने, स्पेस इंजीनियरिंग दी हुई है, एविएशन दी हुई है, और इंटरनेट रिलेटेड चीज़ें भी आप राहु को दे सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आजकल एआई आ गया है, इट कम्स फ्रॉम राहु। बिकॉज़ जो एआई है जो हम प्रेज़ेंट यूज़ कर रहे हैं, जनरेटिव एआई जो है, वो एलएलएम्स पे बेस्ड है, यानी लैंग्वेज लर्निंग मॉडल्स पे। तो अगेन वहाँ पे राहु और केतु दोनों का रोल आ जाएगा एआई की फील्ड में भी। केतु जो है वो मेडिसिन से जोड़ा गया है, माइक्रोबायोलॉजी से। प्लस केतु जो है, जो आप चिप्स लिखते हो या एम्बेडेड प्रोग्रामिंग जो भी करते हो, वो सब केतु के पास आ जाती है। तो ये बड़ा बेसिक सा है, मैं डेफ़िनेटली इसके ऊपर और काम करूँगा और इसको एक डिटेल्ड चार्ट बनाऊँगा और आप लोगों के साथ उसको मैं ज़रूर शेयर करने की कोशिश करूँगा। बट फिलहाल के लिए इतना ही, बिकॉज़ आई जस्ट वांटेड टू टेक फ्यू एग्ज़ाम्पल्स आल्सो। तो देखिए ये जो हमारे मित्र हैं ये लॉ रिलेटेड फील्ड में हैं, तो इनका सवाल लॉ से रिलेटेड ही था कि लॉ के लिए हम क्या कॉम्बिनेशंस देखते हैं। तो देखिए अगर हम एजुकेशन की बात करें तो पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हम एजुकेशन किस प्रकार से देखते हैं। तो देखिए एजुकेशन के लिए सेकंड हाउस
एक इम्पॉर्टेंट घर है, क्योंकि दूसरा घर जो है वो आपके घर को रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपको फैमिली में, कुटुंब में क्या मिल रहा है। तो देखिए, जो बेसिक एजुकेशन है वो हमें सेकंड हाउस से मिलती है। फैमिली का जो बैकग्राउंड है, जो आपके किस प्रकार की अपब्रिंगिंग है, वो सब सेकंड हाउस से हम लोग देख सकते हैं। और जो इनिशियल आप समझिए कि आपका माइंड मेकअप होता है, वो सेकंड हाउस से देखते हैं हम। और जो बेसिक और प्राइमरी है, यानी किंडरगार्टन में जाना, या उससे पहले मदर और फादर का, या घर में दादा-दादी, नाना-नानी, या और भी जो लोग हैं उनका क्या इन्फ्लुएंस है, वो आप सेकंड हाउस से पकड़ के चल सकते हो। दूसरा स्थान स्पीच को भी रिप्रेजेंट करता है, तो स्पीच का, वाणी का क्या आपकी एजुकेशन में रोल आने वाला है, वो भी आप दूसरे घर से देखेंगे। चौथा स्थान जो है वो कॉलेज तक की एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगेन, अगर चौथे में डिस्टर्बेंस होगी, तो आपने देखा होगा किसी का चौथा घर पीड़ित होता है, तो उनकी स्कूल एजुकेशन डिस्टर्ब हो जाती है, बिकॉज़ घर में वो एक एनवायरनमेंट मिल नहीं पाता पढ़ाई के लिए अच्छा, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है। अगर अच्छा स्कूल ना मिले, चौथा घर पीड़ित है, तो भी अगेन देयर आर इश्यूज़ व्हिच कम अप इन एजुकेशन। सेम इज़ विथ कॉलेज। अब कॉलेज जब हम यहाँ पे देखते हैं, तो समटाइम्स इट गोज़ अप टू ग्रेजुएशन, या कई बार मैंने देखा है पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी ये आ जाता है। अब पाँचवाँ घर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए, राव सर जो हैं वो पंचम से एजुकेशन देखने को बोलते हैं हमेशा। उसकी वजह है क्योंकि जो आपकी इंक्लिनेशंस एक्चुअल, आप किस फ़ील्ड को अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं, या आप समझिए कि आप किस फ़ील्ड में सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, वो हमारे को पंचम भाव ही देता है। इसलिए पंचम भाव जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। यहाँ से आपको इंडिकेशंस आ रही हैं सेकंड और फोर्थ से, लेकिन जो मेजर इंपॉर्टेंस है वो आपको फिफ्थ हाउस से ही मिलने वाली है। अब नाइन्थ हाउस जो है वो पीएचडी लेवल की एजुकेशन जो है उसको देता है, कि कई लोग जैसे पोस्ट ग्रेजुएट के बाद डॉक्टरल स्टडीज़ में जाते हैं, वो नाइन्थ हाउस से देखते हैं। कोई जज बनता है, वो नाइन्थ हाउस से हम देख लेते हैं। यहाँ कोई गुरु बन रहा है, कोई बहुत हाई लेवल का स्पिरिचुअल टीचर बन रहा है, समबडी इज बिकमिंग अ प्रीचर, तो वो सारी चीज़ें हम लोग नाइन्थ हाउस से देखते हैं। अब देखिए, जितना सिंपल दिखता है इतना सिंपल होता नहीं है, बिकॉज इट बिकम्स वेरी ट्रिकी। हमारे को फिफ्थ हाउस का स्पेशली और फोर्थ हाउस का बाकी घरों के साथ कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, कि वो आपको किस प्रकार से एजुकेशन को दिखा रहा है। दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, यहाँ पे मैं जो आप लोगों के सामने पहला एग्जांपल ले रहा हूँ, वो एक गर्ल का चार्ट है जिन्होंने लॉ की पढ़ाई की है और प्रैक्टिस भी की है कुछ टाइम। तो अगर आप इस की कुंडली देखते हो, तो लेट्स स्टडी द इन्फ्लुएंसेस जो हमने स्टडी की है। तो देखिए, इनका अगर आप सेकंड हाउस देखो, दूसरे घर में राहु बैठा हुआ है। अब देखिए, सेकंड हाउस राहु जो होता है, इट इज जनरली कंसिडर्ड गुड फॉर स्पीच। ऐसे लोग जो हैं वो अच्छे ऑरेटर्स होते हैं। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए। ठीक है, शास्त्रीय कॉम्बिनेशन कहेंगे, दे आर कंपल्सिव लायर्स। जो वर्ड शास्त्र बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं, ऐसे लोग चोर होते हैं, धूर्त होते हैं। बट आज के समय में अगर आप देखोगे, तो दे आर वेरी गुड स्पीकर्स। उन लोगों को अपनी बात दूसरों दूसरों को समझानी आती है। दे कैन एक्चुअली इन्फ्लुएंस यू। तो दूसरे घर का राहु आपको ये चीज़ देता है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए इस कुंडली में, कि सेकंड लॉर्ड जो है वो गुरु है। सेकंड हाउस का लॉर्ड जुपिटर है, और वो 10th में आके बैठ गया। दैट मीन्स इनकी कुंडली में स्पीच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपको दिख गया। इनके कर्म क्षेत्र में वाणी का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। अब ये जो दूसरा घर है, इसका लॉर्ड गुरु जो है, ये मघा नक्षत्र में है। यानी मघा नक्षत्र जो है वो थ्रोन को रिप्रेजेंट करता है, कुर्सी को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स इनको बैठने के लिए स्थान मिलने वाला है। इसके ऊपर मंगल की दृष्टि भी है, तो अगेन मार्स का इन्फ्लुएंस यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑन द सेकंड लॉर्ड। अब यहाँ पे इस कुंडली में ये सवाल आएगा कि सिर्फ मंगल का इन्फ्लुएंस सेकंड लॉर्ड पे इसलिए ये लॉयर बने, तो नहीं। देखिए, जो गुरु हैं वो पंचमेश भी हैं। इनकी जो इंक्लिनेशन है लॉ की, वो ग्रेजुएशन के बाद आई। उससे पहले इनका लॉ में इंटरेस्ट नहीं था। इन्होंने इकोनॉमिक्स और इस तरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, आर्ट्स बेसिकली वाली फील्ड पढ़ी थी स्कूल तक, और उसके बाद ग्रेजुएशन भी जो हमारी बीए जनरल होती है वो की। सो
बेसिकली सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, इकोनॉमिक्स और जो ये वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि ऑनर्स किया, बट सिंपल ग्रेजुएशन की विद इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, ऑल दीज सब्जेक्ट्स। तो अगर आप पंचम देखते हो, तो पंचम गुरु है और उसके ऊपर मंगल की दृष्टि है। अब एक और यहाँ पे चीज़ देखने वाली है, इंक्लिनेशन जो है वो लॉ की तरफ तो था ही, क्योंकि जो फोर्थ लॉर्ड है वो शनि है। शनि इज इन धनिष्ठा नक्षत्र, अगेन मंगल के नक्षत्र में मिल रहे हैं आपको। तो मंगल का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो रहा है कि जो माइंडसेट था वो मार्स की तरफ इनको लॉ वगैरह की तरफ लेके जा रहा था। ये बात और है, वो डेवलप होने में समय लगा, बिकॉज जितना मैं जानता हूँ कि डिसीजन केम व्हेन शी वाज इन हर ग्रेजुएशन। उससे पहले डिसीजन नहीं था, जैसे आजकल बच्चे होते हैं 12th में डिसाइड कर लेते हैं हमें लॉ पढ़ना है, भले ही बाद में जाके कोई कॉर्पोरेट में नौकरी कर रहे हो, बट यहाँ पे वो डिसीजन आया कॉलेज टाइम पे, लेकिन इट वाज इन दी माइंड। सिक्स्थ लॉर्ड, छठा घर जो होता है, ऋण, रिपु, रोग, इन तीनों को रिप्रेजेंट करता है, लड़ाइयों को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली। अगर आप बात करें तो कोर्ट को भी हम छठे घर से देखते हैं। यहाँ पे छठे का लॉर्ड जो है वो फोर्थ में चला गया, यानी कोर्ट आपका घर बन गया। ये भी आपको यहाँ पे चीज़ नज़र आती है, और पंचमेश के साथ उसका प्योर संबंध बन रहा है। सो लॉ बिकम्स अ प्रोफेशन इन दिस केस। अब पंचम में बुध भी है, शुक्र भी है, तो जैसे मैंने बताया इन्होंने आर्ट्स की फील्ड पढ़ी, एंड शी वाज वेरी एक्टिव जितना मैं जानता हूँ। ड्रामेटिक्स में भी, थिएटर भी कर रखा है इन्होंने, तो वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे दिखेंगी क्योंकि ऊँच का शुक्र पंचम में है। सो फाइन आर्ट्स और थिएटर, ये सारी चीज़ें भी देगा, इंक्लिनेशन यहाँ पे वो थी। वो चीज़ यहाँ पे आपको दिखती है, बट इफ़ यू सी द मेजर प्रोफेशन, तो यहाँ पे लॉ बड़ी क्लियरली नज़र आपको आ रहा है। अब हम जब एजुकेशन की बात करते हैं, जब हम एजुकेशन को देखते हैं, तो हम D24 चार्ट, जिसको हम चतुर्विमशांशा बोलते हैं, उसको भी हमेशा स्टडी करते हैं, बिकॉज़ जो चतुर्विमशांशा है वो हमारी नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। इससे पहले मैं चतुर्विमशांशा पे आऊँ, मैं एक चीज़ और यहाँ बोलना चाहूँगा कि देखिए, बुध को भी हमारे को स्टडी करना चाहिए D1 चार्ट में और D24 में, कि बुध कहाँ पे प्लेस्ड है, उसके ऊपर क्या इन्फ्लुएंसेस है, क्योंकि बुध और बुध से 5वां स्थान वो भी हम एजुकेशन के लिए देखते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बुध का लॉर्ड जो है वो जुपिटर है, अगेन इट इज़ इन इन्फ्लुएंस ऑफ मार्स। बड़ी क्लियर यहाँ पे इंडिकेशन जो है वो हमारे को दिखती है। बुध से पंचमेश चंद्र है, चंद्र जो है वो मंगल की राशि में है, उसके ऊपर आपको मंगल का कोई डायरेक्ट इन्फ्लुएंस तो नहीं मिल रहा, बट यस इट इज़ इन मार्स साइन, तो वो भी यहाँ पे आपको चीज़ जो है वो नज़र आती है। बुध से पंचमेश के ऊपर शनि की दृष्टि है, अगेन शनि इज ऑल्सो पॉलिटिकल साइंस, लॉ, तो वो भी यहाँ पे आपको चीज़ें नज़र आती हैं। अब हम D24 पे आते हैं, जैसे मैं आ रहा था, तो आप देखिए यहाँ पे D24 में देयर इज एन एक्सचेंज बिटवीन द फिफ्थ लॉर्ड एंड द सिक्स्थ लॉर्ड। पंचमेश गुरु जो है वो छठे स्थान में चला गया, आप देख सकते हो, और छठे का स्वामी मंगल जो है वो पंचम में आ गया, राहु केतु एक्सिस में। सो अगेन जो हम बात कर रहे थे लॉ का इन्फ्लुएंस, वो यहाँ पे भी आपको क्लियर नज़र आता है। राहु के साथ संबंध बन गया है, तो आजकल आपको पता ही है, लोग एआई कंप्यूटर्स, इसका तो यूज़ हर फील्ड में हो रहा है, और यहाँ पे भी है, तो इनको ऑब्वियसली ड्राफ्टिंग वगैरह ये सब करनी पड़ रही है, शी इज़ यूजिंग एआई एंड ऑल, तो वो भी यहाँ पे आपको बड़ी क्लियर इंडिकेशन दिखती है। तो ये तो हमने लिया एक लॉ जिन्होंने पढ़ाई करी है उसके बारे में। अब मैं दूसरा चार्ट लेना चाहूँगा मेडिसिन के बारे में। देखिए, डॉक्टर्स जो हैं इनके चार्ट में भी छठे और आठवें का रोल हमेशा आता है, ये बात मैं आपको बताऊं, और हमारे गुरुजी जो है राउत सर, वो ये बात हमेशा बोलते थे और बोलते हैं, ड्रग्ड मून एंड डॉक्टर्स, यानी जो चंद्रमा है वो इनका पीड़ित होगा तो ही कोई इंसान डॉक्टर बन सकता है। और अ, अगर मैं अपने पास, जो मेरे पास डेटा है उसमें केसेस देखूंगा, तो बहुत सारे डॉक्टर्स के चार्ट में आपको चंद्रमा जो है छठे, आठवें, 12वें में मिल जाएगा। यहाँ चंद्रमा जो है वो पीड़ित होगा, राहु के साथ होगा,
शनि मंगल के ऊपर उसके ऊपर दृष्टि होगी, बिकॉज क्योंकि जब तक आपका चंद्रमा पीड़ित नहीं होगा तब तक आप ये बीमारी और सफरिंग्स इसको समझ ही नहीं पाएंगे, इसको देख ही नहीं पाएंगे। अगर आपका चंद्रमा बहुत अच्छा बैठा हुआ है तो चंद्रमा को पीड़ित होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इन चीज़ों में एक हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर सकते हो। तो अगर मैं अब इस कुंडली की बात करूं तो देखिए यहाँ पे प्योर टेक्निकल चार्ट दे बनता है। आप देखिए केतु जो है हमने जो पहला डायग्राम लिया था अपना फ्लो चार्ट, उसमें बोला था वो बायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, और केतु रोग को भी रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे केतु जो है पंचम में आके बैठा हुआ है, दैट मीन्स शी इज बॉर्न टू बी अ डॉक्टर। बट सिर्फ केतु पंचम में डॉक्टर नहीं बनाता है, यहाँ पे छठे का संबंध पंचम में बन रहा है। जो छठे का स्वामी है वो पंचम स्थान में आके बैठा हुआ है, यानी हाउस ऑफ डिजीज का जो लॉर्ड है वो आपको पंचम स्थान में मिल रहा है, और साथ में केतु बैठे हुए हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे देखने की है कि ये बाय बर्थ ही मेडिकल लाइन में इनका इंटरेस्ट था। उसकी वजह है इनके जो फादर हैं वो भी डॉक्टर हैं। अब अगर आप देखोगे तो सेकंड लॉर्ड मंगल है, फोर्थ लॉर्ड सैटर्न है, फोर्थ और फिफ्थ है इनफैक्ट वो, और वो सूर्य के साथ सातवें स्थान में संबंध बना रहे हैं। तो एक इन्फ्लुएंस जो है वो शुरू से इनके ऊपर रहा, ऐसा हम देख सकते हैं। इनका जो नाइन्थ लॉर्ड है, नाइन्थ हाउस फादर को भी रिप्रेजेंट करता है, और जैसे मैंने बोला डॉक्टरल स्टडीज़, पोस्ट ग्रेजुएशन के ऊपर हम जब पीएचडी लेवल तक जाते हैं उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो इनका जो नाइन्थ लॉर्ड है वो एट्थ लॉर्ड के साथ सिक्स्थ में बैठा हुआ है, दैट मीन्स ये मेडिकल लाइन में कोई रिसर्च करेंगे ऑन डिजीजेस। बड़ी क्लियर यहाँ पे इंडिकेशन दिखती है, और इनके फादर जो हैं वो भी उसी प्रकार के प्रोफेशन में रहे। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जुपिटर केतु तो मैंने समझा दिया आप लोगों को, फिफ्थ के ऊपर इन्फ्लुएंस आ गया, लेकिन जो फोर्थ और फिफ्थ लॉर्ड सैटर्न है वो सन और मार्स के साथ बैठा हुआ है, जैसे मैंने बोला। अब देखिए जो मेष राशि है इसका बहुत इंपॉर्टेंस माना गया है व्हेन इट कम्स टू मेडिकल साइंसेज। मैंने बहुत केसेस देखे हैं, आपको मेष का संबंध मिलेगा ही मिलेगा, चाहे अश्वनी नक्षत्र का मिले कि ना मिले। अब यहाँ पे इस केस के अंदर मैं बहुत टफ नहीं करना चाह रहा था तो डायरेक्ट संबंध दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए सैटर्न जो हैं वो अश्वनी नक्षत्र में बैठे हुए हैं, यहाँ पे आपको बड़ी क्लियर नज़र आ रहा है। फोर्थ और फिफ्थ लॉर्ड जो हैं शनि वो अश्वनी नक्षत्र में बैठे हुए हैं। अश्वनी कुमारस जो हैं वो डॉक्टर्स कंसिडर होते हैं देवताओं के। तो यहाँ पे एजुकेशन का प्योर संबंध जो है वो आपको मिल रहा है, वो बन रहा है अश्वनी नक्षत्र के साथ। सो फोर्थ फिफ्थ यानी कॉलेज और उसके आगे की एजुकेशन जो है वो मेडिकल लाइन यहाँ पे दिखाती है, और साथ में दो बेनिफिक प्लैनेट्स है, सन है मार्स है, तो सर्जिकल फील्ड भी यहाँ पे नज़र आ जाती है कि कुछ सर्जरी टाइप रिलेटेड फील्ड इन्होंने की होगी। प्लस केतु फिफ्थ में है तो देर इज़ अ रिसर्च ऑन डिजीजेस, जैसे मैंने आपको अभी समझाया था वो भी यहाँ पे क्लियर नज़र आती है। अब इस चीज़ को आप मरकरी से भी देख सकते हो, तो देखिए मरकरी जो है वो सिक्स्थ हाउस में बैठा हुआ है। अगेन मरकरी ऑल्सो इज सीन फॉर एजुकेशन, और यहाँ पे वो छठे स्थान में है कुंडली में। छठा घर जो है वो जैसे मैंने बोला था रोग वगैरह का होता है, और उसका अष्टमेश अगेन एट्थ हाउस इज ऑल्सो सीन फॉर डिजीजेस, शुक्र के साथ संबंध बन रहा है। अगेन जो आपकी फील्ड है वो मेडिकल रिलेटेड यहाँ पे बनती है। मरकरी से जो पंचमेश हैं वो 12वें घर में बैठ गए जाके, हॉस्पिटल, 12वां स्थान हॉस्पिटल होता है। सेम चीज़ और है यहाँ पे, आप देखो इनका जो 10th लॉर्ड है चंद्रमा वो 12वें बैठा हुआ है। 12वां क्या है? 12वां जेल को रिप्रेजेंट करता है, 12वां हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट करता है, 12वां बाहर को भी रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे 12वां में इनका कर्म का जो लॉर्ड है वो आके बैठ गया, तो बेसिकली हॉस्पिटल में ज़िंदगी जीने वाले हैं, मतलब इनका जो कार्य क्षेत्र है वो हॉस्पिटल रहने वाला है। ये यहाँ पे हमारे को क्लियर इंडिकेशन जो है वो नज़र आती है। अब हम इनका D24 देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे फोर्थ लॉर्ड जो है वो राहु केतु के इन्फ्लुएंस में बड़ी क्लियरली नज़र आ रहा है, आपको दिख रहा है आता हुआ, और फोर्थ हाउस के ऊपर शनि की दृष्टि बड़ी क्लियर है यहाँ पे। सेकेंड लॉर्ड is again into the
एक सेकंड, सेकंड लॉर्ड जो है अगेन इट गोज टू दी 12th हाउस, और 12th लॉर्ड जो है वो सेकंड में चला गया, यानी इनकी जो इनकम है वो हॉस्पिटल से जुड़ रही है, बड़ी क्लियर इंडिकेशन है यहाँ पे। और 10th लॉर्ड जो है शनि, उसका डिस्पोजिटर जो है वीनस, अगेन दैट इज ऑल्सो गोइंग इन टू दी 12th हाउस। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेडिकल लाइन से संबंध बनता हुआ दिख रहा है, आपको नज़र में आ रहा है कि मेडिकल लाइन रिलेटेड कुछ पढ़ाई इनकी होनी है। बुध जो है वो भी मेष राशि में है, तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे, और बुध जो है क्योंकि मेष लगन का इनका D24 बन रहा है, तो वो छठे का स्वामी है, वो लगन में आके बैठ गया। तो अगेन इस तरह की फील्ड का यहाँ पे आपको क्लियर सा इन्फ्लुएंस जो है वो नज़र आता है यहाँ पे। तो जैसे मैंने समझाया कि हम इस प्रकार से एजुकेशन पैटर्न को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। आज ये पहला वीडियो था, तो मैंने इसके अंदर सिर्फ आपको जो प्रोमिसेस हैं वो दिखाए हैं, बट जब हम देखते हैं कुंडली को तो वहाँ पे हम दशास को भी देखते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो दशा है वो सपोर्टिव नहीं होती, तो ऐसे लोग मेडिकल में जाके भी उस एग्जैक्टली डॉक्टर नहीं बन पाते हैं, रिलेटेड फील्ड में चले जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखनी होती हैं, बट दिस इज़ द फर्स्ट लेसन ऑन एजुकेशन, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा बेसिक रखा। लेकिन डेफिनेटली जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे, मैं उसमें दशास का रोल भी लूँगा। उसके बाद देखिए, चर दशा राव सर ने जो हमें सिखाई थी उसका बहुत इंपॉर्टेंस है व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, क्योंकि वहाँ पे आपके जो हाउसेज है वो चेंज होते रहते हैं, राशियाँ बदलती है, राशि बेस्ड दशा है, और वहाँ पे हम इन्फ्लुएंस देख सकते हैं। तो किस प्रकार से कोई बच्चा बचपन में एक अलग तरह की फील्ड में होता है, उसका इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं, और कैसे वो चेंज हो जाते हैं, उस पैटर्न को स्टडी करने के लिए हमारे को चरदशा को देखना चाहिए, और उसका एक्सीलेंट रिजल्ट्स आते हैं। डेफिनेटली मैं नेक्स्ट एग्जांपल लूँगा इसी सीरीज़ में, जो पार्ट 2 बनाऊँगा उसके अंदर मैं चरदशा का भी रोल लेके आप लोगों को समझाऊँगा। सो फर्स्ट वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।